अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारी सीख कबाब पर। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर कुर्बानी का जो गोश्त वगैरह बीफ गोश्त उसके हम सीख कबाब बनाते हैं तो हमारे सीख से नीचे गिर जाते हैं, सीख के साथ चिपकते नहीं हैं। अगर चिपक भी जाएं तो वो जब हम अंगीठी पे रखते हैं तो वो हीट से नीचे गिर जाते हैं। तो ये वीडियो में आज मैं मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको सीख के ऊपर कबाब लगा के भी दिखाऊंगा कि कैसे ये सीख के ऊपर कबाब चिपकते हैं और अंगीठी के ऊपर भी ये कबाब जो है नीचे नहीं गिरेंगे। तो ये देखें, मैंने एक कबाब लगाया है, बाकी मैंने पहले से तैयार करके रखे हुए थे। कबाबों की आप शेप देखें, बिल्कुल परफेक्ट कबाब है, कोई नहीं टूटा। तो अक्सर हमारे से एक गलती ये होती है कि जब हम बाज़ार से कीमा निकलवाने जाते हैं तो वो कीमा ना हमें मोटी मशीन का निकाल देते हैं। तो आप कीमे से ही आपने स्टार्ट लेना है। कीमे वाले को कहना है कि आपने बड़ी मशीन का निकालना है और इसको 2 बार निकालना है मशीन में से। जितना आपका कीमा बारीक होगा उतने ही आपके कबाब अच्छे बनेंगे। उसके बाद आपने घर ला के कीमे को एक रुमाल में, मलमल के कपड़े में, किसी भी चीज़ में आपने उसका पानी अच्छी तरह से खुश्क करना है। आपने कीमे में से भी पानी निकाल लेना है और प्याज में से भी पानी निकाल लेना है। हमने ये प्याज जो है इसमें हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और साथ में पुदीना वगैरह सारा इकट्ठे ही हमने मशीन वाले से ये निकलवा लिया था। तो अभी आपने इसका भी अच्छी तरह से पानी निचोड़ देना है। पानी इसका सारा आपने खुश्क करने के बाद दोनों को आपस में एक साथ आपने मिक्स कर लेना है। तो आपने जो कीमा विवज लेना है उसमें आपने फ़ैट लाजमन मिक्स करनी है। फ़ैट जो हमारी चर्बी है ये आपने बकरे की लाजमन इसमें ऐड करें। अगर बकरे की नहीं है तो भैंस की, गाय की, जो भी आपके पास कुर्बानी के जानवर की चर्बी है या बाज़ार से फ़ैट ला के इसमें आप मिक्स करें। अब आप प्याज इसमें 1 किलो कीमे में 700 से 800 ग्राम जो प्याज है वो आप ऐड कर लें। 5-6 हरी मिर्चें, एक टुकड़ा अदरक का, एक जवा लहसुन का आप जो है इसमें आपने डालना है। कीमे के अंदर प्याज और ये मसाला वगैरह सारा डाल दें। नमक अच्छी तरह से 2 चम्मच आप इसमें डाल दें। सुरख मिर्च जो है इसमें वाइट मिर्च भी आप डाल दें, हल्दी पाउडर डाल दें, ज़ीरा डाल दें, अजवाइन डाल दें, काली मिर्च डाल दें, गरम मसाला डाल दें और थोड़ा सा आपने इसमें मीठा सोडा और सुहागा जो है वो पंसारी से मिल जाता है, जो हम आम बच्चों को भी देते हैं घर में। इसमें आपने बेसन डालना है और साथ में आपने 2 अंडे डालने हैं। उसके बाद ये आपकी जो रेसिपी है ये फुल जूसी कबाब की तैयार हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा आपने घी भी डाल के मिक्स करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप इसमें ऐड कर लें तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्सचर बना के इसका कबाब का जो घेरा है वो थोड़ा सा आपने बड़े साइज़ का रखना है। फ्रीज़र वाले ठंडे पानी और घी से आपने लिक्विड करके फिर इस सीख के ऊपर आपने कबाब लगाने हैं। ठंडा पानी और ऑयल जो है वो भी कबाब को जल्दी थिक कर देता है, जमने में आसानी देता है। तो इस तरह से आपने अपने फिंगर से इसका जो है वो शेप दे देनी है इसको, और इसके जो कॉर्नर हैं इसको आपने दबा के ज़रूर बंद करने हैं। कॉर्नर ओपन नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए आपके सामने ये कितनी खूबसूरत शेप आ चुकी है। और अगर आप इसको दूसरी शेप देना चाहते हैं तो आप इसको दूसरी तरह से भी शेप दे सकते हैं।
तो ये हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी कोयले की जो है आग वो जलाने की कोशिश करते हैं। ये भी थोड़ा सा टफ काम होता है क्योंकि हमने करना होता है घर में कभी कभार, तो इसलिए हमारे पास ना प्रोफेशन अंगीठी होती है और ना ही हमने फैन शैन कोई ऐसा रखा होता है। तो फ़िलहाल आपको पता है कि इस चीज़ का ना घर में जब करें तो शौक बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा बहुत इंसान एडजस्ट कर ही लेता है। तो अभी हमने कोयले जो हैं उसको थोड़ा सा आग से पहले जलाया था गरम करके। तो ये देखें थोड़ा सा कोयला हमारा बन चुका है, बाकी जो कोयले हैं अभी वो उसका कोयला जो है बनना बाकी है। तो सबसे अच्छे कबाब तभी तैयार होंगे जब ये आपका सारा कोयला बन चुका होगा। इस तरह से आपने ऊपर कबाब नहीं रखना वरना कोयले की स्मेल उसमें चली जाएगी। तो अभी आप इसको जलने दें, जब ये अच्छी तरह से फायर पकड़ ले कोयला बन जाए तो फिर कबाब ऊपर रखने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे कोयले ने आग पकड़ ली है। तो जब ये फुल कोयला बनेगा तब हम अपने कबाब इसके ऊपर शुरू कर देंगे रखने। तो ये हमारे कोयला जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका हुआ है और हमने जो ये कबाब हैं इसको कलर ब्राउन होने तक इसके ऊपर हीट में पड़ा रहने देना है और साथ साथ आपने इसको चारों साइड पे टर्न देना है ताकि कोई भी साइड कच्ची ना रह जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़ेदार कबाब मैंने तो दोस्तों खा लिए हैं, लेकिन आप लोग जब इस तरह से बना के खाएंगे तो आप भी मुझे दुआएं देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार आपकी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो देखने के लिए मज़ेदार सी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।